कुंभ राशि के जातकों कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। आने वाले 30 दिन आपके लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। अगस्त के महीने में प्रॉपर आप योजना बना करके चलें। जल्दबाजी में देखिए कोई भी कार्य ना करें। कुंभ राशि के जातकों आप प्रैक्टिकल होते हो, लॉजिकल होते हो, आप कर्म प्रधान होते हैं। देखिए हमारी मर्जी के अनुरूप कुछ नहीं होता, हम चाहते कुछ है और होता कुछ है। सब कुछ पहले से तय है। जो आपकी कुंडली है, जिस समय आपका जन्म हुआ है, प्रारब्ध के आधार पर ग्रह देखिए विराजमान होते हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगस्त के महीने में हमारे कौन से कार्य बनने वाले हैं और कहां हमें सावधानी और सतर्कता रखनी है। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, देखिए ये जानकारी आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहेगा आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, व्यापार, लव रिलेशन। सबसे पहले जानते हैं कि अगस्त के महीने में ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या रहेगी। कुंभ राशि के जातकों आपकी राशि के स्वामी शनिदेव सेकंड हाउस में रहेंगे, फर्स्ट हाउस में राहु देव रहेंगे और इसके ठीक सामने 180 डिग्री पर केतु देव विराजमान रहेंगे आपके 7th हाउस में। 4th हाउस में मंगल रहेंगे और 5th हाउस में बुध रहेंगे और 5 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे और 6th हाउस में सूर्य और बृहस्पति की युति होगी। 8th हाउस में शुक्रदेव विराजमान है। यूनिवर्स में जो गोचर हो रहा है ये वह स्थिति है। देखिए आपकी पत्री 70% और यूनिवर्स गोचर 30% मिलकर दोनों आपको रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि कोई ग्रह आपकी पत्री में, आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में नीच है, पाप दृष्ट है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप उसके उपाय कर लीजिए, उससे संबंधित मंत्रों का जाप कर लीजिए, तो फिर आपको कैसे वो प्लेनेट रिजल्ट नहीं देगा, 100% देगा। कुंभ राशि के जातकों आपके 1st हाउस में राहु देव विराजमान है। 2 अगस्त से ये धनिष्ठा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे, मंगल के नक्षत्र में। और राहु आपको इस टाइम बैठने नहीं देगा जब तक आप अपना टारगेट फिक्स कर नहीं लेते और उसको पूरा नहीं कर लेते। राहु मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो इस टाइम आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। इस टाइम आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे बाय हुक या बाय क्रुक, साम दंड भेद से। लेकिन क्रोध और वाणी पर देखिए नियंत्रण रखिएगा इस टाइम। बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य के लिए हम 1st हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस से देखते हैं और आपकी राशि के स्वामी शनि इस टाइम 2nd हाउस में विराजमान है और 27 जुलाई को ये वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि देखिए अब आपको एक घर पीछे का यानी कि आपके 1st हाउस का भी ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। 27 जुलाई के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपकी माइंड में ना इस टाइम काफी विचार आएंगे, मैं ये कर लूं, ये कर लूं। 2nd हाउस से शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पर, आपके 8th हाउस पर और 11th हाउस पर रहेगी और शनि की ये दृष्टि इस टाइम आपको लाभ प्रदान करेंगी। जैसे ही बुध 6th हाउस में जाएंगे 5 अगस्त के बाद तो आपको ब्लोटिंग, स्टमक रिलेटेड परेशानी हो सकती है। इन्फेक्शन, एलर्जी, डेंटल प्रॉब्लम या पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको डायबिटीज है तो इस टाइम सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। खान पान का इस टाइम ध्यान रखें, ऑयली चीज और जो जंक फूड है उसको अवॉइड करें। कुंभ राशि के जातकों आप पर शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। ऊपर से शनि वक्री है तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए खुशी की बात है। आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत बनेंगे। शनि और गुरु का देखिए नव पंचम दृष्टि योग बन रहा है तो ये समय धन संचय, सेविंग के लिए उत्तम है। व्यय इस टाइम आपका थोड़ा सा रुकेगा। जो व्यय में अधिकता देखने को मिल रही थी वो इस टाइम थोड़ा सा आपका रुकेगा। 13 अगस्त के बाद आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। धन की प्राप्ति और संचय के लिए ये उत्तम समय है। 2nd हाउस देखिए आपकी वाणी का भाव भी है
तो वाणी के द्वारा आप चाहे बिजनेस, व्यापार हो, जॉब, दोनों में ही आपके कार्य बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। इसीलिए कटु शब्द और कर्कश वाणी का प्रयोग आप ना करें। यहाँ पर आपको देखिए ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल आपके 4th हाउस सुख भाव में, प्रॉपर्टी का, भूमि, भवन, वाहन, माता का है 4th हाउस, और मंगल स्वयं भूमि पुत्र है। मंगल जब स्वयं प्रॉपर्टी के घर में बैठते हैं तो प्रॉपर्टी डील, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है तो ये समय आपके लिए काफी उत्तम है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई आपका विवाद चल रहा है या भूमि पर कोई कंस्ट्रक्शन आपका रुका हुआ है तो वो कार्य आपका गति पकड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बात करें आपके शिक्षा, संतान, लव रिलेशन की, तो देखिए ये चीज देखी जाती है पंचम भाव से। पंचम भाव शिक्षा, संतान का, और यहाँ मिथुन राशि है। इसके स्वामी बुध 5 अगस्त को 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। एजुकेशन की दृष्टि से यहाँ थोड़ी सी मेहनत करवाने वाले हैं। थोड़ा सा ये टफ टाइम रहेगा, मतलब आपका मन डाइवर्ट हो सकता है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। 5 अगस्त के बाद जैसी बुध की दृष्टि 12th हाउस पर आपके विदेश भाव पर पड़ेगी, यदि आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, दूसरी सिटी में जाना चाहते हैं, या विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे अवसर, चांस दिख रहे हैं। 5 अगस्त के बाद ये एजुकेशन, शिक्षा में आपका थोड़ा सा ना मन डाइवर्ट कर सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन, फोकस थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ कम रहेगा। मन को यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल करें। बुध पंचम भाव के स्वामी है और 6th हाउस में है। यदि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई एग्जाम है, इंटरव्यू है, उसके लिए काफी अच्छा है। जब आपकी देखिए संतान का मन डाइवर्ट हो रहा हो, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो, तो आप उनकी हेल्प करें। 5 अगस्त तक आपकी संतान की कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है और मनोकामना उनकी पूर्ण हो सकती है। 5th हाउस देखिए लव रिलेशन का भी होता है। लव रिलेशन में आपस में थोड़ा सा कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि है आपके पंचम भाव पर, तो यहाँ पर ब्रेकअप भी हो सकता है, या ऐसी सिचुएशन बन सकती है, या आपकी बातें बंद हो सकती हैं, कोई कांटेक्ट ना रहे आप में। तो आप इस टाइम प्रैक्टिकल रहें, माइंड को डाइवर्ट ना करें, एक दूसरे पर देखिए ट्रस्ट बना करके रखें। बात करते हैं सूर्य, गुरु, बृहस्पति की। 6th हाउस में सूर्य और गुरु की युति है और 5 जुलाई से बुध देव भी प्रवेश करेंगे। वर्क प्लेस पर या लाइफ में शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वह इस टाइम परास्त होंगे। कोई लीगल मैटर या कोर्ट केस आप पर चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं और उनका नेगेटिव इम्पैक्ट इस टाइम काफी कम हो गया है। सूर्य की दृष्टि आपके 12th हाउस पर, तो विदेश से आपके संपर्क इस टाइम अच्छे बन सकते हैं। अगर आपका कोई विदेश रिलेटेड कार्य है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कार्य है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ अच्छे बनते दिख रहे हैं। बात करें आपके मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के भाव में देखिए केतु देव विराजमान है। 17 अगस्त के बाद मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन केतु भी है, थोड़ा सा ये फैमिली से ना आपको डिटैच करेंगे। आप चाहेंगे कि मैं शांत रहूं, लेकिन किसी ना किसी बात पर आर्ग्यूमेंट, कंप्लेंट एक दूसरे को हो सकती है। 17 अगस्त के बाद ठीक है, जैसे ही सूर्य देव अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर को वर्क प्लेस पर ग्रोथ मिल सकती है, या बिजनेस में है तो बिजनेस उनका बूस्टअप कर सकता है। 17 अगस्त के बाद व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है। केतु का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए देखिए मन में ना नकारात्मक विचार ना लाएं, और इस टाइम आप जैसे ही सूर्य देव प्रवेश करेंगे तो आप इसीलिए पूरे अगस्त के महीने और सूर्य को जल अवश्य दें। लेकिन यहाँ अहम ईगो को देखिए फिर भी एक साइड में आपको रखना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें आपके भाग्य भाव की। भाग्य भाव के स्वामी 8th हाउस में है शुक्र देव, और शुक्र देखिए 8th हाउस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के रिजल्ट प्रदान करते हैं, मतलब
50-50। मेडिकल लाइन के लिए, रिसर्च के लिए, सेल परचेज के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट इस टाइम आप जल्दबाजी में नहीं करें। जो डिसीजन लें सोच समझ करके लें, क्योंकि पूरे महीने शुक्रदेव आपके 8th हाउस में ही रहेंगे। शनि की दृष्टि शुक्र पर है और शुक्र शनि के मित्र हैं और शनि आपकी राशि के स्वामी है, तो इस टाइम मंत्र साधना, एस्ट्रोलॉजी के लिए बेहतरीन समय है। 8th हाउस ससुराल भाव का होता है। ससुराल से यदि कोई वाद विवाद चल रहा था तो समझौते के रास्ते निकलेंगे। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, आपके कैरियर की। कैरियर के स्वामी देखिए मंगल देव है और मंगल 2 अगस्त से आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे और इनकी दृष्टि लाभ भाव पर और आपके 12th हाउस पर रहेगी। बेहतरीन स्थिति रहेगी आपके कैरियर की। अपॉर्चुनिटीज आपको इस टाइम मिल सकती हैं। परिवर्तन, चेंज के योग बन रहे हैं। मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। डेफिनेटली लाभ प्राप्ति के, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। ट्रांसफर के योग बना रहे हैं। इस टाइम कुंभ राशि वालों कैरियर के लिए आप प्रयास कीजिए, बहुत उत्तम समय है। आप आगे आकर के मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा किस किस को इसका लाभ प्राप्त हुआ। 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। गुरु बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि आपके कैरियर भाव पर, सोशल दायरा, आपके कॉन्टेक्ट इस टाइम आपके बढ़ेंगे। मंगल यहाँ आपकी एकाग्रता को बढ़ाएंगे। इस टाइम आप अपने क्रोध पर और इरिटेशन पर जो है कंट्रोल रखिएगा। देखिए सारे ही ग्रह आपसे ये कह रहे हैं कि वाणी पर, क्रोध पर आप जो है कंट्रोल रखें। बात करें यदि आपके बिजनेस व्यापार की, तो बिजनेस की दृष्टि से 60% अच्छा रहेगा, क्योंकि बिजनेस व्यापार में खर्चे आपके बढ़ेंगे। क्योंकि व्यापार भाव में केतु देव विराजमान है, तो ये पार्टनरशिप में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। बिजनेस में इस टाइम आपको सतर्क रहना पड़ेगा, कोई आपकी साख बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। कुंभ राशि के जातकों आपको प्रॉपर योजना बना करके चलना पड़ेगा और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करें यदि उपाय की, तो देखिए शुक्र आपके 8th हाउस में, तो यहाँ आप शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। आप मंदिर में जाकर के माता के सामने इत्र रखें और सफेद वस्तुओं का आप दान कर सकते। कोई जरूरी नहीं आप मंदिर में करें, किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं। और वस्त्र आपके देखिए चाहे पुराने हो नए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। देखिए सावन आने वाला, इससे बेहतर तो कोई महीना हो ही नहीं सकता। और शिवलिंग पे तो किया गया उपाय सारे ग्रहों को शांत करता है। आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के, सफेद तिल, काले तिल डाल के शिवलिंग पे आप जल अभिषेक करें, नहीं तो आप पंचामृत से जो है अभिषेक करें। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको कहते हैं कि जब पूरे साल में कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, तो एक तो पितरों के दिनों में और एक सावन के दिनों में आप उपाय कर लीजिए और आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।